आ रहे हैं परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन में है कि मान लिया एस एक सेट है। देखो अब इसकी डेफिनेशन कैसे है। एस कोई सेट है इन विच देयर आर एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 अप टू n, इस तरह से देयर आर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देन ए वन मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। तो इस देखो परम्यूटेशन का सिंबल ये है, अगर हम एक परम्यूटेशन बनाते हैं तो ये परम्यूटेशन का सिंबल है, और इसमें जो मैपिंग है इज ऑन टू इटसेल्फ, अपने आप पर ही मैपिंग है इन एलिमेंट्स की, 1 2 3 अप टू जैसे n है, तो इन्हीं की मैपिंग इन्हीं पर है। जैसे हम लिख सकते हैं कुछ चेंज करके 2 3 1 कुछ भी इस तरह से 4 n-1 या जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे पीछे ही लिखे हुए हैं। और इसका ये जो बना हुआ है ना साइन, ये इस तरह से बनता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, पहले ये बड़ा था, भाई ए बी और सी, ये एक सेट है हमारा, ये एक सेट है, और इसकी परमुटेशन बनाते हैं तो ये इस तरह से ए बी सी, ए की मैपिंग बी पे, बी की सी पे, सी की ए पे, हम अगर ऐसे करके लिख देते हैं तो ये हमारी एक परम्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनी हुई है। सपोज एस इज ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एन एलिमेंट्स, देन ए मैपिंग फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ एस ऑन टू इटसेल्फ, ए 1 1 मैपिंग है, 1 1 यानी कि एक एलिमेंट की एक ही एलिमेंट पर मैपिंग। ठीक है ना, ये एक की एक पे ही है, एक ए जो है वो बी पर मैप करेगा, केवल ए सी पर नहीं करेगा कहीं भी ऊपर, क्योंकि हमने ए बी सी लिख लिए हैं, ऊपर एक बार लिखा है तो एक की मैपिंग एक पर ही है। तो ऑन टू इटसेल्फ, अगर अब केवल अपने पर होती है तो इस तरह की कॉम्बिनेशन, इस तरह से जो हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन। है ना, जो नीचे वाले एलिमेंट है वो यहीं से लिए गए हैं, ये जो ए बी सी दिए हुए हैं इस सेट से अलग एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट इनसे अलग नहीं जाना कहीं भी, तो इन्हीं की मैपिंग इन्हीं पर है। वो हमें ये बताएगा अलग अलग क्वेश्चन में कि किस तरीके से, किस फॉर्मूले से वो लेना है, किसकी मैपिंग किस पे लेनी है, वो बताएगा। तो उस तरह से परम्यूटेशन बदलती जाएंगी, लेकिन एलिमेंट यही रहेंगे, इसी तरह से उसी सेट के एलिमेंट रहते हैं। इसमें जो है ना हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ ए वन की इसकी मैपिंग बी पर है, तो इसे एफ ए इक्वल टू बी, ये मैपिंग को ऐसे तो लिखते हैं हम, एफ ए इक्वल टू बी, इस तरह से एफ बी इक्वल टू सी, एफ सी इक्वल टू ए, ये मैपिंग है तो ऐसे लिखते हैं। ये परमुटेशन का मैंने लिख के तुम्हें बता दिया है। इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस, दो परमुटेशन इक्वल कब होती हैं, अगर उनकी मैपिंग सेम होती है तो दो परमुटेशन इक्वल होती हैं। जैसे अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं, मान लिया एक परमुटेशन ये एफ लिखी है, एफ एक परमुटेशन है जो इस तरीके से है 1 2 3 4, और इसमें मैपिंग बनी हुई है हमारी 2 3 4 1, ये इस तरह से कोई मैपिंग ये दे दी है इसने। एक एफ परमुटेशन है और एक दूसरी जी परमुटेशन दे दी इसने, और जी जो परमुटेशन है वो इस तरह से बना दी इसने कि 1 2 3 4, और 1 की मैपिंग, या इसमें थोड़ा ना हो सकता है ये आगे पीछे भी इन्हें कर दे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इन्हें ऐसे लिखें, हम इन्हें आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में उसमें लिखा जाए। तो हम ये 4 3 1 2, एलिमेंट्स वही रहेंगे, एलिमेंट वही रहने। अब जैसे इसमें ये लिख दिया हमने, तो इसमें देखो यहां पर 4 की मैपिंग 1 थी, इसमें भी 4 की मैपिंग 1 पे ही है, 3 की मैपिंग 4 थी, 3 की मैपिंग 4 है, 2 की मैपिंग 3 पे थी, 2 की मैपिंग 3 पे है, 1 की मैपिंग 2 पे थी, 1 की मैपिंग 2 पे है। मैपिंग चेंज नहीं हुई है, एलिमेंट्स आगे पीछे लिख दिए हैं भले ही। तो इस तरह की जो परमुटेशन है एफ और जी दोनों कहलाती हैं कि दीज आर टू इक्वल परमुटेशंस। ठीक है, ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस कैसे शो की जाती है। एक चीज और आती है इसमें, तो ये तो हमने पढ़ा था इक्वलिटी। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस की टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, यानी कि अगर कोई सिंबल दिए हुए हैं
तो उनसे कितनी परमुटेशन बन सकती है, कितनी परमुटेशन बन सकती है उनसे, ये हमें अगर निकालना हो तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे ये परमुटेशन थी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, ठीक है, या ये थी इसमें n है, तो जितनी नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं उसे फैक्टोरियल में अगर लिख देते हैं तो इतनी अलग अलग परमुटेशंस बन जाती हैं। तो ये फॉर्मूला है इसका फैक्टोरियल n, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। जैसे ये एक परमुटेशन है, इसमें ए की मैपिंग बी पे है, अगर हम एक ऐसी और परमुटेशन बना दें, ये पी लिखी हमने, एक क्यू बना दें, ऊपर तो 1 2 3 ही है, लेकिन नहीं ये सॉरी ए बी सी लिखे थे इसमें एलिमेंट, तो ए बी सी ही हम लिखेंगे, ऊपर तो ए बी सी है, लेकिन जैसे इसमें ए की मैपिंग बी पे थी, हो सकता है इसमें ए की मैपिंग सी पे हो, बी की मैपिंग ए पे हो, सी की मैपिंग बी पे हो, ठीक है, तो ये भी एक अलग परमुटेशन बन गई, इससे अलग है, ये पी है ये क्यू है, अलग परमुटेशन होगी। तो इस तरह से ये कितनी बन सकती हैं, अगर 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 2 जा 6 डिफरेंट परमुटेशंस बन सकती हैं इसमें, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस की बात है। मैं तुम्हें एक बना के भी दिखा रहा हूं, अगर मान लिया हमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक सेट दिया हुआ है एस और उसमें एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 है, इससे कितनी डिफरेंट परमुटेशंस बन सकती हैं वो बना के देखते हैं। जैसे मान लिया एक परमुटेशन हमने बना रहे हैं, ये 1 2 3, इसमें 1 की मैपिंग लिख दे रहे हैं हम 1 पे ही है, 2 की मैपिंग 2 पे है, 3 की मैपिंग 3 पे है, बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर दूसरी बनाते हैं, ऊपर तो हमने 1 2 3 लिखेंगे सभी में ही, लेकिन नीचे इनकी मैपिंग चेंज करेंगे, इसमें 1 की मैपिंग 2 पे है, 2 की 1 पे है, 3 की 3 पे लिख दी हमने, ये भी एक परमुटेशन होगी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, दूसरी फिर तीसरी परमुटेशन, ऊपर तो एलिमेंट वही रखने हैं 1 2 3, और 1 की 1 पे, 2 की 3 पे और 3 की 2 पे, ये भी एक परमुटेशन होगी, ठीक है। फिर ऐसे ही लिख के हम 1 2 3, 1 की मैपिंग इसमें हमने 3 पे ले ली, और 2 की 2 पे और 3 की 1 पे, ये भी एक परमुटेशन होगी। सारी अलग अलग बननी चाहिए, 1 2 3, और फिर इसमें 1 की 2 पे, 2 की 3 पे और 3 की 1 पे, ये भी एक परमुटेशन होगी, 1 2 3, और एक जगह और भी आएगा ये, वहां भी बताएंगे इसे, 3 की 1 1 की 3 पे, 2 की 1 पे और 3 की 2 पे, इस तरह से। तो ये इससे अलग अब कोई परमुटेशन नहीं बन सकती, और इसे P3 कहते हैं भाई, P3 सिमेट्रिक सेट कहलाता है ये, सिमेट्रिक सेट। और फिर आगे से प्रूव करेंगे ग्रुप, तो ये सिमेट्रिक ग्रुप भी बनता है, ये ग्रुप भी होता है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो ये P3 सेट बनता है, सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशंस, और 6 बन गए ये उसके इसके अकॉर्डिंग, फैक्टोरियल n था ना, तो फैक्टोरियल 3 के हिसाब से 6 परमुटेशन, इससे अलग नहीं बन सकती। अगर तुम अब सोचने लगोगे तो वो यही रिपीट होंगी, कोई ना कोई इनमें से बनेगी। अच्छा, एक अब इसमें आती है आइडेंटिटी परमुटेशन, हाँ, आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है, देखो यहां हमने बनाई भी है ऊपर, इनमें से आइडेंटिटी परमुटेशन एक, वो तुम्हें नहीं बताया था तो अब बता रहे हैं। अगर किसी एलिमेंट की इमेज उसी पे ही हो, 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, अगर उसी पे इमेज होती है तो वो होती है हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन। ये है पहले वाली, 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, तो ये हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाती है, अगर किसी एलिमेंट की इमेज उसी एलिमेंट पे बन रही हो, ठीक है ना। ये नीचे वाली इमेज लिखी होती है, तो इसकी इमेज 1 की 1 पे ही है, 2 की 2 पे है, 3 की 3 पे, तो ये हमारी कहलाती है आइडेंटिटी परमुटेशन। अच्छा, इसके बाद इनकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, अब प्रोडक्ट हम बताएंगे। तो अब हम जो है मान लिया इसमें हमने ये ले ली है, अब बताते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस, प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है। देखो अगर मान लिया एक परमुटेशन कोई सी इनमें से लो, इसको एफ कह रहे हैं,
दूसरे नंबर वाली को, इसको एफ परमुटेशन क्या दिया हमने 1 2 3, और 1 की मैपिंग 2 पे है, 2 की 1 पे है, 3 की 3 पे, ये तो है एफ। एक दूसरी परमुटेशन ले ली हमने ये वाली जी, इसको जी कह दिया, 1 की 1 पे है, 2 की 3 पे है और 3 की मैपिंग 2 पे है। अब इनकी प्रोडक्ट सीखो कैसे निकालते हैं। तो एफ जी ये इनकी प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट या कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशंस एक ही बात है। देखो ऊपर तो लिख लो ऐसे ही करके 1 2 3। अब इनकी प्रोडक्ट देखो कैसे निकालते हैं। 1 की मैपिंग यहाँ 2 पे है और इसमें 2 की मैपिंग 3 पे है, तो 1 की मैपिंग 3 पे बनेगी। आया समझ में कैसे करा? यहाँ पे देखो 2 की मैपिंग 1 और यहाँ 1 की मैपिंग 1, तो 2 की मैपिंग 1, फिर 3 की मैपिंग 3 और यहाँ 3 की मैपिंग 2, तो 3 की मैपिंग 2। ऐसे करके ये हमारी निकलती है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। अच्छा, अब जैसे बात कर रहे थे हम इनवर्स की, अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं, एफ दिया हुआ है, मैं यही वाला दिया है, इसका एफ का इनवर्स निकालना चाहते हैं, इनवर्स ऑफ एफ, ये है इनवर्स ऑफ परमुटेशंस। इनका इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो एफ इनवर्स अगर हम लिखना चाह रहे हैं, एफ इनवर्स ऐसे लिखेंगे एफ इनवर्स। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दो, वो इनवर्स होता है। तो जैसे हम इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 1 3 ऊपर और 1 2 3 नीचे, ये इसका इनवर्स कहलाता है। ठीक है, ये इनका क्रम जरूर ध्यान रखना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे में, ये आगे पीछे ना लिख दो कभी तुम, है ना। इनका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और आइडेंटिटी में सेम होती है। हाँ ठीक है। और अच्छा, अब ये देखते हैं कि एफ और एफ इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या आइडेंटिटी आती है, देखें करके। भाई अगर ये इनवर्स है तो एफ की और एफ की मल्टीप्लाई जो है वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो एफ इनवर्स तो ये है और एफ ये था हमारा, इसकी प्रोडक्ट देखो करके, ये तुमने सीख ही रखा है, यहां कर दूं इधर। ठीक है, ये एफ इनवर्स, चलो यहीं कर देते हैं, एफ इनवर्स। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो भाई ऊपर तो हम 1 2 3 लिख लेते हैं, जब प्रोडक्ट करनी है, एलिमेंट तो यही थे हमारे 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो एफ तो हमारा ये है, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 1 पे आ गई। ठीक है, 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो 2 की इमेज 2 आ गई। 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3, तो 3 की इमेज 3, देखो वही आ गई आइडेंटिटी परमुटेशन। इसे तो कहा था हमने आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी, इसकी इमेज उसी पे आ रही हो, तो आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई। तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स कहलाता है। तो इस तरीके से इनवर्स निकालते हैं। तो आइडेंटिटी, इनवर्स, प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये सारी चीज होगी हैं। तो अब ये हम पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ परमुटेशंस की। परमुटेशन जो है ना, ये ग्रुप होता है, इसके बारे में हम कैसे वो होता है उसे हम देखेंगे। तो मान लिया एस एक सेट है और एस में एलिमेंट्स हैं, ये इस तरह के एलिमेंट है, हमने लिखे हैं A1 A2 अप टू AN तक, A1 A2 अप टू AN, ये एलिमेंट्स हैं हमारे। और इससे जो हमने परमुटेशन बनाई है वो F परमुटेशन है, एक FG इस तरह की परमुटेशन है। और परमुटेशन जब बनाते हैं तो कैसे लिखते थे, जो एलिमेंट्स हैं इन्हें तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे A1 A2 अप टू AN। और देखो जो इनकी इमेज हैं वो इन्हीं में से होती हैं, है ना, एलिमेंट तो ऊपर वाले रहते हैं लेकिन आगे पीछे लिखे होते हैं, बस इतना ही तो अंतर है। तो मान ले जब इसको हमने आगे पीछे लिखा तो ये हमारे वो B1 B2 हैं तो इनमें से ही, लेकिन इनकी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से लिख लिया हमने, उनका नाम अलग तरीके से रख लिया, है तो यही। ये एक F परमुटेशन है, इस तरह से हम G एक परमुटेशन मान सकते हैं, G परमुटेशन को हम लिख लेंगे इसी तरीके से। ऊपर तो हम यही लिखेंगे भाई A1 A2, या इन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, चलो इसी तरीके से हम, ये B1 B2 हैं अप टू BN, और इनकी जो इमेज बन रही है वो C1 C2 अप टू CN है। इस तरीके से इनकी इमेज लिख ली है हमने। एलिमेंट ये वही है A1 A2, ये B1 B2 भी वही है, बस ये थोड़ा आगे पीछे लिखने की वजह से हमने ऐसे कर लिया, इनका नाम चेंज हो गया है। तो
अब इसमें आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एफ जी निकालेंगे हम, तो कैसे करते थे हम भाई, ऊपर वाले को तो ऐसे लिख लेंगे A1 A2 अप टू AN, और A1 की इमेज B1 पे, B1 की C1 पे, तो A1 C1 हो जाएगा, A2 C2 हो जाएगा और AN CN हो जाएगा। लेकिन रहेगी तो ये परमुटेशन ही, तो और एलिमेंट भी ये वही है, A1 A2 भी वही है, C1 C2 भी वही है। तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। सबसे पहले ये हमने निकाली है यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड लिख देंगे यहां पे फॉर द सेट गिवन सेट S। इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम दिखाते हैं इसमें एसोसिएटिविटी। तो जैसे हमने एफ जी, एक एफ और जी दो परमुटेशन ले रखी है, एक एच परमुटेशन मान लेंगे हम, और एसोसिएटिविटी हमें दिखानी है। तो एसोसिएटिविटी के लिए एक परमुटेशन हम एच और मान लेंगे इसी तरह की, और उसमें मान लेंगे C1 C2 अप टू CN, और इनकी इमेज है D1 D2 अप टू DN तक। और इसमें एसोसिएटिविटी दिखाएंगे। एसोसिएटिविटी में क्या दिखाना है कि एफ जी की प्रोडक्ट एच के साथ और जी एच की प्रोडक्ट एफ के साथ वो इक्वली आते हैं। तो निकाल लो, देखो एफ जी और फिर एच करो, इसे कैसे सोल्व करोगे। एफ की प्रोडक्ट जी के साथ तो ये भी आ रही थी, है ना, और फिर तो इसे लिख ले रहे हैं एक बार, A1 की C1 A1 A2 अप टू AN और C1 C2 अप टू CN, और H के साथ H ये है हमारा C1 C2 अप टू CN और D1 D2 अप टू DN, और इनकी प्रोडक्ट देखो क्या आएगी। प्रोडक्ट क्या आ रही है भाई, A1 की इमेज C1 पे है, C1 की इमेज D1 पे, तो A1 की D1 पे आ जाएगी। फिर इसी तरह से A2 की इमेज D2 पे आ जाएगी और AN की इमेज DN पे आ जाएगी। तो ये हमारा आ गया FGH। ठीक है, और अगर हम ये निकालें पहले F और GH, पहले G और H की प्रोडक्ट निकाल लें और फिर उसके साथ F की प्रोडक्ट निकाल लें, तो देखना जरा GH F तो हमारा क्या है, F तो ये था हमारा A1 A2 अप टू AN तक, A1 A2 अप टू AN और B1 B2 अप टू BN, और GH क्या है, G और H की प्रोडक्ट देखो, G ये है और H ये है। तो जैसे B1 की इमेज C1 और C1 की इमेज D1, तो GH क्या जाएगा, हाँ B1 की इमेज D1 आ गई, B2 की इमेज D2 पे आ जाएगी और अप टू BN की इमेज DN पे आ जाएगी, और फिर इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो A1 की इमेज B1 है, B1 की D1 है, तो यही आ जाएगा ऊपर निकल के। तो इस तरह से लिख देंगे हम एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी पढ़ी है। इसके बाद में आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी के लिए क्या बताया था कि आइडेंटिटी जो परमुटेशन है हमारी वो क्या होती है कि उसी की इमेज उसी पे बनती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि A1 की इमेज हम लिखेंगे A1 B और A2 की इमेज A2 अप टू AN अगर लिख रहे हैं तो AN की इमेज AN। ये हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन है। अब ये आइडेंटिटी है या नहीं है इसके बारे में मालूम करना है कि क्या ये वास्तव में आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो इसकी प्रोडक्ट I, F की प्रोडक्ट I के साथ लेंगे जो हमारी F परमुटेशन है। तो बना के देखो, देखो क्या बनेगा इसमें, या ऐसे भी कह सकते हैं हम, I के लिए से बना रहे हैं भाई, ये A1 की इमेज A1 है, एलिमेंट तो ये सारे वही हैं जो यहाँ लिखे हुए थे। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि B1 B2, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नीचे B1 B2 आ रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये बनाना चाहिए, नहीं तो हम इसे ढूंढते रह जाएंगे, हमें मिलेगा नहीं। तो क्या बनेगा, ये B1 B2 अप टू BN, और इसकी इमेज B1 की B1 पर है, B2 की B2 पर है, BN की BN पर है। अब इनकी प्रोडक्ट लेंगे F की और I की प्रोडक्ट। तो देखो A1 की इमेज B1 है और इसमें B1 की इमेज B1 है, तो इसका मतलब A1 की इमेज B1 पे आ जाएगी। फिर इस तरह से A2 की इमेज B2 पे आ जाएगी और AN की इमेज BN पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि F और I की प्रोडक्ट जो है वो F ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी जो एलिमेंट है B1 B2 इसके अकॉर्डिंग लिया है मैं, जो नीचे वाली रो है
क्योंकि B1 B2 वही एलिमेंट है जो A1 A2 से बने हुए हैं, उसकी इमेज है। तो Fi इक्वल टू Fk ही आ गया। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी इसकी परमुटेशन है। उसके बाद इसका इन्वर्स निकालते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करते हैं अगर, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम, कि इसका उल्टा कर देते हैं F इन्वर्स, और F इन्वर्स क्या हो जाएगा ये भाई, ये B1 B2 अप टू Bn और इसमें A1 A2 अप टू An, और इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे हम, F की ऑफ F इन्वर्स की प्रोडक्ट। तो जब F और F इन्वर्स की प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो A1 की इमेज B1 पे है, B1 की इमेज वापस A1 पे आ रही है, तो इसका मतलब A1 की इमेज A1 है। फिर इस तरह से A2 की इमेज B2 पे है, B2 की A2 पे है, तो A2 की इमेज A2 पे आ गई। तो इस तरीके से An की इमेज An पे आ जाएगी, और ये हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन है ही। तो F की और F इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रही है। तो इसका मतलब F जो है वो इसका ये F इनवर्स F का इनवर्स होता है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी एस सेट के लिए जो हमने परमुटेशन बनाई थी उसमें होल्ड करती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी परमुटेशन का जो सेट बनेगा वो एक ग्रुप होता है, ये ध्यान रखो। और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, फैक्टोरियल n, है ना, वो बताए थे। और इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ फैक्टोरियल n एलिमेंट्स। ध्यान रखना जब भी कभी ये बात करेगा कि फॉर्म ए परमुटेशन ग्रुप, फॉर्म ए सिमेट्रिक परमुटेशन ग्रुप ऐसे लिखेगा। तो सिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्रिक बनते हैं ये, और फैक्टोरियल n एलिमेंट्स बनते हैं इसमें, ये ग्रुप होता है हमारा, ठीक है।